किसी किराए के मकान का सस्ते में मिल जाना किस्मत की बात होती है, लेकिन वो मकान जिसका है और वहां जो जो रहता है, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि कई बार जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता। ऐसी ही एक गलती अनिल भी करने जा रहा था। चलो बबीता, मैं चलता हूं। 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। पापा, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं अनिल, एक बार फिर सोच लो, रत्नागढ़ शिफ्ट होना जरूरी है क्या? वो जगह ठीक नहीं है, तुम भी जानते हो। हम अपने बच्चों के साथ ऐसी जगह पर कैसे रहेंगे जहां लोग जाने से भी घबराते हैं? बबीता, ये क्या बोल रही हो? मैंने कहा था ना, ये सब बेकार की बातें हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं 1-2 दिन में लौट आऊंगा। लेकिन अनिल, वो जगह अच्छी नहीं है। अरे, अगर वो जगह अच्छी नहीं होती तो मुझे वहां की फैक्ट्री का मैनेजर क्यों बनाया जाता? हाँ, मैं आज जा रहा हूं ना, देखना इतना अच्छा घर ढूंढ के आऊंगा कि ना तो तुम्हें कोई शिकायत रहेगी और ना ही हमारे होने वाले बच्चे को। अनिल पर बस अब और कुछ मत कहो, बस निकल जाएगी मेरी। मैं चलता हूं। अनिल ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और वहां से रत्नागढ़ के लिए निकल गया। तो घाटियों और पहाड़ियों से होते हुए अनिल की बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे और लगभग 2 घंटे के बाद बस एक झटके से रुकी और कंडक्टर अनिल के पास आकर बोला, के भाया, गाड़ी में रहने का इरादा है के? घर न जाना तुमने? जी, पर अभी तो हम पहुंचे ही नहीं हैं? तो और कत्थे जाना है तुमने? आ तो गया राजसमंद। जी, लेकिन मुझे तो रत्नागढ़ जाना है। रत्नागढ़? रे बावरा हो गया के? तने पता नहीं है के कि रत्नागढ़ कैसी जगह सा? मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? रे बंजर जमीन है वो, और शापित भी। कहते हैं वहाँ ऐसी शक्तियों का डेरा है जिसका हम इंसान सामना ना ही करे तो बेहतर है। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं? देखिए प्लीज, ऐसी बातें करके मुझे डरा ही मत। मैं वहाँ किसी काम से जा रहा हूँ और मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज जरा जल्दी कीजिए। ठीक सा, हमारा काम था समझाना, बाकी आगे थारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ थारी होगी। ओ ड्राइवर साहब, बस बढ़ा लो, साहब को रत्नागढ़ छोड़ के आना सा। उसके बाद वो बस तीखे पहाड़ी रास्तों से होती हुई रत्नागढ़ की ओर चल पड़ी और थोड़ी ही देर में वो वहां पहुंच भी गई। ले भाया, आ गया रत्नागढ़। मैं तो अब भी कहूं कि आज रात राजसमंद में काट ले, यहाँ सुबह आ जाना। बस वैसे भी वापस राजसमंद ही जावेगी तो छोड़ते चलेंगे तुम्हें। जी नहीं, थैंक यू, पर मैं यहीं उतर जाऊंगा। ठीक सा, जैसी थारी मर्जी, ईश्वर थारी रक्षा करे। तो उसके बाद अनिल वहीं उतर गया और वो बस लौटकर वापस राजसमंद चली गई। बस के जाते ही हर तरफ अंधेरा सा छा गया। तभी अचानक जोर की बिजली कड़की और अनिल को अपने सामने उस बिजली की रोशनी में एक औरत दिखी जो किसी घर की खिड़की से उससे ही देख रही थी। पर बिजली की चमक खत्म होते ही वो औरत गायब सी हो गई और हर तरफ वापस अंधेरा छा गया। हाँ? कौन है? हेलो हेलो, कोई दिखा तो जरूर था मुझे। एक काम करता हूं, आगे जाकर देखता हूं, क्या पता कुछ हेल्प मिल जाए। तो अनिल थोड़ा आगे आया ही था कि उसे अपने सामने एक आलीशान हवेली दिखी, लेकिन उस हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत दिनों से बंद पड़ी हो। देखने में तो अच्छी खासी हवेली लग रही है। दरवाजा खटखटा के देखता हूँ। कौन है वहां? हाँ? कौन है? हाँ? कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? जी वो जवाब दे। जी वो मैं यहाँ अपने ऑफिस के काम से आया था और पागल हो गया है क्या? तुझे यहाँ कौन सा काम पड़ गया?
जानता भी है तू कहाँ खड़ा है? जी नहीं, पर मैं लड़के, अभी के अभी यहाँ से चला जा। ये जगह ठीक नहीं है। अगर यहाँ फंस गया तो जिंदगी भर के लिए निकल नहीं पाएगा, समझा? जी आप ये क्या बोल रहे हैं? जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन। इस हवेली से जितनी दूर हो सके चला जा। देखिए, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बस यहाँ पर रात गुजारने के लिए आया था, क्योंकि यहाँ खिड़की पर मुझे कोई औरत दिखी थी। क्या? जी। अनिल के इतना कहते ही वो आदमी एकदम से चुप हो गया और पलटकर वहां से जाने लगा। तो अनिल ने कहा, अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा था तुझे बचा लूंगा, पर अब जो तेरे साथ होगा उससे तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। हाँ? इतना कहने के बाद वो आदमी वहां से निकला और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। भाई साहब सुनिए तो, भाई साहब अजीब आदमी है। अभी तो मुझसे बातें कर रहा था, अब खुद ही पता नहीं कहां चला गया। अरे भाई साहब, कहां गए आप? कौन है वहां? कौन शोर मचा रहा है? हाँ? जब अनिल ने पलटकर उस हवेली को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जो हवेली अभी कुछ देर पहले तक बिल्कुल वीरान लग रही थी, वो अब पूरी तरह जगमगाने लगी थी और उसके ठीक सामने एक आदमी हाथों में लालटेन लिए खड़ा था। कौन हो तुम? और यहां क्या कर रहे हो? आप? पर आप तो अभी अभी उस तरफ गए थे। क्या क्या बोल रहे हो तुम? अरे अभी आप ही तो थे जो मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे ऐसे चले जाने को कह रहे थे। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तो बाहर का शोर सुनकर हवेली का दरवाजा खोला है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम काफी परेशान दिख रहे हो। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? जी मेरा नाम अनिल है। मैं यहाँ काम के सिलसिले से आया हूँ। काम? कैसा काम? जी यहाँ एक फैक्ट्री में मैनेजर अपॉइंट हुआ हूँ, तो मैं यहाँ फैक्ट्री देखने आया हुआ था। रात ज्यादा हो गई थी तो सुबह के लिए आसरा ढूंढ रहा था, पर शायद मैंने आपको परेशान कर दिया। मैं चलता हूँ। रुको। हाँ? कहाँ जाओगे अभी?